हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं फ्यूज़ क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़ के बारे में, डीसी एंड हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज एसी फ्यूजेस के बारे में, एज वेल एज फ्यूज़ के इनसाइड कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसका हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा। सो फ्यूज़ क्लासिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड है IEEE 242, आप जाके रिफ़र कर सकते हैं। एज वेल एज प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो फ्यूज़ का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में किया गया है, मीडियम वोल्टेज रेंज के लिए एंड लो वोल्टेज रेंज के लिए। सो मीडियम वोल्टेज रेंज के लिए फ्यूज़ क्लासिफिकेशन जो है वो ई रेटेड फ्यूज़ एंड आर रेटेड फ्यूज़ के लिए किया जाता है। एंड लो वोल्टेज के लिए इतने सारे टाइप्स हैं जैसे कि सी, एल, सी सी, आर, जी, के, टी, एच, जे, सी ए स्लैश सी बी। सो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। सो हम पहले इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रेफर कर लेते हैं। सो ब्रेकिंग कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है। तो हर एक फ्यूज़ के ऊपर उसका एक ब्रेकिंग यानी कि इंटरप्टिंग रेटिंग मार्क किया हुआ रहता है। तो अगर मान लीजिए कि ये फ्यूज़ का इंटरप्टिंग रेटिंग 100 किलो एम्पियर है, तो उसका मीनिंग ये है कि 100 किलो एम्पियर का करंट इस पर्टिकुलर फ्यूज़ के अंदर से अगर पास होगा देन फ्यूज़ जो है वो सेफली उसको इंटरप्ट यानी कि ब्रेक कर सकता है। अगर फॉल्टी कंडीशन में 200 किलो एम्पियर का करंट पास होगा फ्यूज़ के अंदर से देन क्या होगा, फ्यूज़ एक्सप्लोड हो जाएगा, सेफली उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। सो ये होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी का मीनिंग। सेकंड डेफिनेशन है करंट लिमिटिंग का मीनिंग क्या होता है। सो ये हमारा नॉर्मल साइन वेव है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल्ट सिस्टम के अंदर हुआ सो करंट यहाँ तक पीक मारेगा। अगर मैंने सिस्टम के अंदर फ्यूज़ इंस्टॉल किया है प्रोटेक्शन के पर्पज़ से, तो क्या होगा कि जब फॉल्ट होगा देन करंट यहाँ तक जा सकता था, लेकिन फ्यूज़ का जो एलिमेंट है वो यहीं पे इतने ही मैग्नीट्यूड के करंट के ऊपर वो मेल्ट हो गया एंड सर्किट को ओपन कर दिया। ओके, फ्यूज़ ने हमारी सर्किट को प्रोटेक्ट किया फॉल्टी कंडीशन से। सो फ्यूज़ का जो एलिमेंट है वो यहीं पे मेल्ट डाउन हो गया एंड सर्किट को ओपन कर दिया, देन इसको कहेंगे करंट लिमिटिंग टाइप का फ्यूज़। ओके, सो नॉन करंट लिमिटिंग का मीनिंग होता है कि अगर मैंने सिस्टम के अंदर फ्यूज़ यूज़ नहीं किया होता देन फॉल्ट करंट यहाँ तक का जो है वो सिस्टम के अंदर पास करेगा एंड हमारे जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन सबको डैमेज कर सकता है। सो हाफ एन साइकिल के अंदर फ्यूज़ जो है वो जनरली ओपन हो जाता है फॉल्टी कंडीशन में। अभी फास्ट एक्टिंग फ्यूज़ का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट एक्टिंग फ्यूज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर। सो फास्ट एक्टिंग फ्यूज़ जो है वो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। ओके, सो उसके अंदर कोई भी टाइप का टाइम डिले नहीं रहता है। अभी टाइम डिले टाइप का फ्यूज़ का मीनिंग है कि जैसे हमारा HRC यानी कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का जो फ्यूज़ है वो टाइम डिले टाइप का फ्यूज़ रहता है। ओके, सो मान लीजिए कि आपका मोटर है जिसका करंट का जो रेटिंग है वो 10 एम्पियर है। अभी जब मोटर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में इनरश करंट लेगा 6 to 7 टाइम्स द रेटेड करंट यानी कि 60 to 70 एम्पियर करंट लेगा। अभी अगर फ्यूज़ हमने जो है वो 12 एम्पियर का हमने फ्यूज़ लगाया है एंड क्या होगा कि स्टार्टिंग कंडीशन में जब 60 to 70 एम्पियर लेगा देन उस कंडीशन में फ्यूज़ जो है वो इनरश करंट को विथस्टैंड कर सकता है। सो जो फ्यूज़ इनरश कंडीशन को विथस्टैंड कर सकता है उसको कहेंगे टाइम डिले वाला फ्यूज़। सो HRC फ्यूज़ जितने भी हमारे होते हैं वो टाइम डिले टाइप के रहते हैं। सो मोटर के अंदर हम अगर फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं देन वो पर्टिकुलर फ्यूज़ जो मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है वो मोटर स्टार्टिंग का जो इनरश है उसको विथस्टैंड करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा देन क्या होगा, मोटर जब किक मारेगा यानी कि जब इनरश करंट लेगा उसी टाइम पे फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा एंड आपका मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं रह पाएगा। बट अगर कंटिन्यूसली ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट परसिस्ट रहता है ओके देन क्या होगा कि फ्यूज़ का एलिमेंट हीट होके मेल्ट हो जाएगा एंड सर्किट को ओपन कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मीडियम वोल्टेज
फ्यूज़, ओके, जिसको हम पावर फ्यूजेस भी कहते हैं। सो फर्स्ट वन है हमारा ई रेटेड फ्यूज़, जिसका इस्तेमाल हम पावर ट्रांसफार्मर्स एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स यानी कि पीटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। सो ई रेटेड फ्यूजेस आपको कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ओके, सो इन पीटी फ्यूजेस, सॉरी, ई रेटेड फ्यूजेस का वोल्टेज रेटिंग है 2.4 kV टू 38 kV तक। अभी ये इसका ऑपरेशन कैसे होगा? सो इसके दो टाइप्स हैं। अगर आपका फ्यूज़ का करंट रेटिंग 100 एम्पियर या उससे कम है, एंड दूसरा रेंज है 100 एम्पियर या उससे ज़्यादा है। सो यहाँ पे हम इसको एग्जांपल की मदद से सीखेंगे। अगर आपका फ्यूज़ का रेटिंग जो है वो 10E लिखा हुआ है, उसका मीनिंग यहाँ पे 10E, सो ये 10 है वो आपका फ्यूज़ का कंटिन्यूस करंट रेटिंग का मीनिंग है। ओके, सो 100 एम्पियर से लेस देन रेटिंग का ये फ्यूज़ है। सो अब ये फ्यूज़ कब ब्लो होगा? सो 10 एम्पियर वाला आपका करंट रेटिंग है फ्यूज़ का। अभी अगर उसके अंदर से 20 एम्पियर यानी कि 200% एंड 24 एम्पियर यानी कि 240%, अगर उतना रेंज का करंट पास होगा, देन लेस देन 5 मिनट्स के अंदर ओके आपका फ्यूज़ ब्लो हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अगर आपका फ्यूज़ का करंट रेटिंग 100 एम्पियर एंड उससे ज़्यादा है, देन क्या होगा कि अगर उसके अंदर से 220% या 264% तक का करंट पास होता है, देन विद इन 10 मिनट्स आपका फ्यूज़ ब्लो हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 200E यानी कि 200 एम्पियर हमारा करंट रेटिंग है फ्यूज़ का। सो अगर उसके अंदर से 440 से लेकर 520 एम्पियर तक रेंज का कोई भी करंट अगर फ्लो होता है, देन विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपका फ्यूज़ ब्लो हो जाना चाहिए। ओके, सो ये ई रेटेड फ्यूज़ इस तरह से काम करता है। सेम सेकंड फ्यूज़ है आर रेटेड फ्यूज़, जिसका इस्तेमाल हम मोटर सर्किट प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। सो आर रेटेड फ्यूज़ का वोल्टेज रेटिंग है 2.4 kV टू 8.3 kV। अभी आर रेटेड फ्यूज़ जो है उसका ऑपरेटिंग टाइम है 15 सेकेंड टू 35 सेकेंड्स। ओके, एंड करंट लिमिट कितना रहेगा उसको हम एग्जांपल से सीखेंगे। सो हमारा आर रेटेड फ्यूज़ का रेटिंग है 20R। ओके, सो अभी 20 मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स द आर रेटेड करंट, यानी कि 20 हमारा करंट का रेटिंग है ओके कंटिन्यूस, एंड अगर 100 टाइम्स करंट उसके अंदर से पास होता है यानी कि 2000 एम्पियर का करंट अगर उसके अंदर से पास होता है फॉल्टी कंडीशन में, देन फ्यूज़ जो है वो 15 टू 35 सेकेंड के अंदर ब्लो हो जाएगा, सर्किट को ओपन कर देगा। अभी लो वोल्टेज के अंदर फर्स्ट फ्यूज़ है क्लास सी टाइप का फ्यूज़। आपको दिखने में कुछ इस टाइप का दिखेगा, क्लास सी टाइप का फ्यूज़। सो इसका इंटरप्टिंग कैपेसिटी जो है वो 200 किलो एम्पियर तक का है, एंड AC एज वेल एज DC वोल्टेज रेटिंग में भी अवेलेबल है, जिसका रेटिंग है 600 वोल्टेज, एंड करंट एम्पियर का रेटिंग अप टू 1200 एम्पियर अवेलेबल रहता है। सेकंड फ्यूज़ है क्लास L टाइप का फ्यूज़ लो वोल्टेज के अंडर में। सो इसका इस्तेमाल हम मेंस फीडर में इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज लार्ज मोटर्स, लाइटिंग एंड हीटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये फ्यूजेस जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल टाइप के फ्यूजेस हैं एंड करंट लिमिटिंग टाइप के फ्यूजेस हैं। सो नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक बार ये फ्यूज़ ब्लो हो गया, देन आप ये फ्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, रिन्यूएबल फ्यूजेस का मीनिंग क्या है कि एक बार उसके ऊपर क्या रहता है कि फ्यूज़ जो है वो ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर जो फ्यूज़ का एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को रिप्लेस करके हम वही हाउसिंग का इस्तेमाल करके फ्यूज़ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सो नॉन रिन्यूएबल फ्यूज़ का मीनिंग है कि एक बार ये फ्यूज़ ब्लो हो गया, देन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको नया फ्यूज़ डालना पड़ेगा। सो क्लास L फ्यूजेस AC एज वेल एज DC रेंज में अवेलेबल है, वोल्टेज रेंज में, एंड इसका करंट का जो रेंज है वो 600 एम्पियर टू 6000 एम्पियर तक रहता है, एंड इंटरप्टिंग रेटिंग है 200 किलो एम्पियर टू 300 किलो एम्पियर। थर्ड वन है क्लास CC टाइप का फ्यूज़ लो वोल्टेज के अंदर। सो देखने में आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, क्लास CC टाइप का फ्यूज़, जो कि नॉन रिन्यूएबल फ्यूज़ है, एंड इसको मिजेट टाइप का फ्यूज़ भी कहा जाता है। सो इसका इस्तेमाल भी हम मोटर सर्किट प्रोटेक्शन, लाइटिंग एंड हीटिंग में करते हैं। सो ये जो फ्यूज़ है वो AC रेटिंग एज वेल एज DC वोल्टेज रेटिंग में भी अवेलेबल है। अभी करंट रेटिंग का इसका रेंज है 0 टू 30 एम्पियर, एंड AC वोल्टेज के अंदर में रेंज है 600 वोल्टेज AC, एंड करंट
इंटरप्टिंग का रेटिंग है 200 किलो एम्पियर। अभी ये जो फ्यूज़ है वो टाइम डिले टाइप का भी आता है। अगर कोई भी फ्यूज़ आपको टाइम डिले उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है कि अगर फ्यूज़ का जो रेटिंग है उसका 200% करंट उसके अंदर से पास करता है, ओके, यानी कि 2 टाइम्स इट्स रेटिंग, देन मिनिमम 12 सेकेंड के अंदर फ्यूज़ जो है वो ओपन हो जाना चाहिए, देन उसको कहेंगे टाइम डिले टाइप का फ्यूज़। ओके, सो क्लास CC जो है वो टाइम डिले टाइप का फ्यूज़ भी अवेलेबल है। फोर्थ वन है क्लास G टाइप का फ्यूज़ लो वोल्टेज के अंदर। सो देखने में आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, क्लास G टाइप का फ्यूज़, उसके ऊपर मेंशन भी रहेगा क्लास G। ओके, सो क्लास G टाइप का फ्यूज़ नॉन रिन्यूएबल टाइप का है, एज वेल एज इंटरप्टिंग कैपेसिटी इसका 100 किलो एम्पियर तक का रहता है। सो AC वोल्टेज एंड DC वोल्टेज दोनों में अवेलेबल है। एंड क्लास G टाइप का फ्यूज़ टाइम डिले टाइप का भी है, एंड इसका इस्तेमाल जो है वो हम लाइटिंग अप्लायंसेस में करते हैं। ओके, सो फिफ्थ वन है क्लास K टाइप का फ्यूज़ लो वोल्टेज सिस्टम के अंदर। सो क्लास K टाइप का फ्यूज़ आपको दिखने में कुछ इस तरह का दिखेगा। सो क्लास K के अंदर K1, K5 एंड K9 3 टाइप के फ्यूज़ रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप K5 का फिगर देख सकते हैं। सो क्लास K के अंदर वोल्टेज रेटिंग जो है वो AC एज वेल एज DC दोनों वोल्टेज में अवेलेबल है, एंड करंट का जो रेटिंग है वो 0 से लेके 600 एम्पियर तक अवेलेबल है। एंड इंटरप्टिंग रेटिंग जो है क्लास K टाइप के फ्यूज़ का वो 50 किलो एम्पियर से लेके 200 किलो एम्पियर तक अवेलेबल है। अभी क्लास K टाइप का जो फ्यूज़ है उसको हम ये जो क्लास H टाइप का फ्यूज़ है उसके साथ हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, सो क्लास H टाइप का जो फ्यूज़ है उसको भी हम लाइटिंग सर्किट एज वेल एज इलेक्ट्रिकल ओवंस एंड हीटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सो क्लास H टाइप का जो फ्यूज़ है उसका करंट इंटरप्टिंग रेटिंग मिनिमम रहता है अप टू 10 किलो एम्पियर। ओके, सो नेक्स्ट है क्लास R टाइप का फ्यूज़। सो देखने में आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। क्लास R टाइप का फ्यूज़ जो है वो भी नॉन रिन्यूएबल टाइप का है, एंड क्लास R टाइप का फ्यूज़ AC एज वेल एज DC दोनों वोल्टेज रेटिंग में अवेलेबल रहता है, एंड उसका इंटरप्टिंग रेटिंग जो है वो 200 किलो एम्पियर तक का है। इसके अंदर भी 2 टाइप्स आते हैं, RK1 एंड RK5। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RK5 टाइप का ये फ्यूज़ है। अभी K5 यानी कि क्लास R टाइप का जो फ्यूज़ है वो करंट लिमिटिंग टाइप का एज वेल एज टाइम डिले टाइप का भी रहता है। सो टाइम डिले का इसके अंदर सेटिंग रहता है कि अगर 5 टाइम्स द रेटेड करंट इसके अंदर से फ्लो करता है देन विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर ओके ये फ्यूज़ जो है वो ऑपरेट हो जाना चाहिए, एंड इसका इस्तेमाल हम करते हैं मोटर्स, ट्रांसफार्मर एंड कंट्रोल पैनल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट फ्यूज़ है क्लास J टाइप का फ्यूज़, जिसका इस्तेमाल हम मोटर कंट्रोल सेंटर्स यानी कि MCCs में करते हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए, एज वेल एज जनरल पर्पज़ फीडर्स एंड ब्रांच सर्किट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो क्लास J टाइप का जो फ्यूज़ है वो नॉन रिन्यूएबल एज वेल एज करंट लिमिटिंग टाइप है, एंड इसका जो करंट का जो रेटिंग है वो 0 से 600 एम्पियर तक अवेलेबल रहता है, एंड क्लास J का जो फ्यूज़ है वो AC एज वेल एज DC दोनों वोल्टेज रेटिंग के लिए अवेलेबल है, एंड एज वेल एज क्लास J टाइप का जो फ्यूज़ है वो टाइम डिले टाइप का भी रहता है। अगर 5 टाइम्स द रेटेड करंट इसके अंदर से फ्लो करता है देन विद इन 10 सेकेंड्स ये फ्यूज़ जो है वो ओपन हो जाना चाहिए, एंड इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो 200 किलो एम्पियर से लेके 300 किलो एम्पियर तक रहता है। नेक्स्ट फ्यूज़ है क्लास T टाइप का फ्यूज़। सो आपको दिखने में कुछ इस टाइप का दिखेगा। सो ये क्लास T टाइप का जो फ्यूज़ है वो काफ़ी साइज़ में छोटा रहता है। सो ये फास्ट एक्टिंग टाइप का फ्यूज़ है। ओके, सो इसका इस्तेमाल जो है वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स एंड यानी कि जो हमारे फास्ट एक्टिंग जो डिवाइसेस हैं, रेक्टिफायर्स, पावर कन्वर्जन डिवाइसेस जो कि इन्वर्टर है, रेक्टिफायर है, UPS है, इसके अंदर इन फ्यूजेस का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये फ्यूजेस का इंटरप्टिंग रेटिंग है 200 किलो एम्पियर का, एंड ये AC वोल्टेज सिस्टम के अंदर अवेलेबल रहते हैं, एंड करंट रेटिंग का रेंज है 1200 एम्पियर तक। लास्ट फ्यूज टाइप है क्लास CA एंड CB फ्यूजेस। ओके, सो क्लास CA फ्यूज जो आपको दिखेगा ओके वो आपको इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे होल रहेगा, एंड CB टाइप का जो फ्यूज रहेगा उसके ऊपर माउंटिंग में यहाँ पे कोई होल नहीं रहेगा, यानी कि कोई उसका डिज़ाइन इस टाइप का रहेगा। सो क्लास CA एंड CB फ्यूजेस
जो है वो करंट लिमिटिंग टाइप के रहते हैं, एज वेल एज उसका इंटरप्टिंग रेटिंग जो है वो 200 किलो एम्पियर तक रहता है। एंड इसका करंट रेटिंग जो है क्लास सी ए का वो 30 एम्पियर तक रहता है एंड सी बी का जो है वो 60 एम्पियर तक रहता है। ओके, इसका इस्तेमाल भी हम लाइटिंग एंड हीटिंग पर्पज़ में कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। आज के सेशन में हमने फ्यूज़ क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा। नेक्स्ट सेशन में हम फ्यूज़ सिलेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग। थैंक यू गाइस।